स्क्रीन दिख रही है सबको? मैम ठीक है, तो अब जो कल करा था वो सबको समझ आया? हाँ जी मैम। ठीक है, तो अब कल हमने लास्ट जो छोड़ दिया था वो क्विक सिलेक्शन टूल पे छोड़ा था, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली। तो कल वाली फोटो चलो इसे अब इसको हमको सिलेक्ट करना है, तो वी विल नाउ सिलेक्ट दिस यूजिंग क्विक सिलेक्शन टूल। तो अब इस क्विक सिलेक्शन टूल को मैं छोटा रख सकती हूँ, बड़ा रख सकती हूँ यूजिंग माई स्क्वायर ऑप्शंस विच आर गिवन इन अ कीबोर्ड। ई के जो लेफ्ट राइट साइड में ऑप्शन है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स का, वो वाला, अगर मैं लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँ तो ये साइज बड़ा होता जाएगा, और अगर राइट साइड वाला तो ये साइज बड़ा होता जाएगा। तो इसको हम थोड़ा बड़ा रखते हैं क्योंकि बड़ी सेक्शन है। बस मुझे नॉर्मली बस क्लिक करते जाना है, जैसे अभी ये देखा आपने कैसे सेलेक्ट हो गया, और थोड़ा सा छोटा ताकि ऊपर की सेक्शन। अब अगर मेरा कहीं से कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाए, लेट्स सपोज मुझे फिर से ऐड करनी पड़ेगी, ये मेरे फोटोशॉप में कुछ एरर्स है। तो कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, तो इसको मैं ऑल्ट प्रेस करूँगी तो ये साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं इसको ऐसे जहाँ जहाँ से मुझे हटाना है वहाँ पे क्लिक करती जाऊँगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से सिलेक्शन मेरा सही हुआ। तो ऑल्ट प्रेस करके अपना लेफ्ट माउस चलाना है। यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज अभी ऊपर की बहुत फाइन सेक्शन है, वो हम इससे नहीं, वो हम आगे मास्किंग से देखेंगे। तो अभी मैं उस फाइन सेक्शन को भी नहीं, ये बेसिकली करता क्या है कि ये आपस में सिमिलर कलर्स को अपने आप देखता है और वहाँ पे सेलेक्ट करते रहेगा। यहाँ से मेरा बाहर एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया तो आई विल प्रेस ऑल्ट, मैं यहाँ पे ऐसे अपना कर्सर मूव करते जाऊँगी। ओके, सेम शायद यहाँ पे हाँ ये रह गया थोड़ा सा। तो बेसिकली अब शायद सारा सेलेक्ट हो चुका है। आई प्रेस जस्ट कंट्रोल प्लस जे, अभी नेक्स्ट लेयर में आ गया। लेकिन जैसे कि अभी मेरे बिल्कुल नेक्स्ट लेयर में आ चुका है टॉप ऊपर, आई कैन मूव इट, और मैं इसमें कुछ भी काम करना चाहूँ जस्ट सिंपली तो मैं इसको अपनी भी कहीं से भी फोटो क्रॉप करके आई कैन यूज इन अदर लेयर्स। तो ये मेरे पास सिलेक्शन टूल बहुत इजी हो जाता है, क्विक सिलेक्शन टूल, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम होता है इससे। ऐसे अब इसका एक सेम है मैजिक फॉन्ट टूल, ये उतना अच्छा नहीं है बट लेट्स हम इसको देखते हैं। मैंने इसको नए में खोला है। अब मुझे अगर इसको अपनी इस लेयर में लाना है तो आई कैन सिंपली सेलेक्ट दिस एंड प्रेस कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल के दबाते हैं।
मैजिकॉन टूल में क्या होगा कि वो आसपास की कलर डिटेक्ट करेगा। अब इसमें ना टॉलरेंस होती है। लेट्स सपोज मैं टॉलरेंस को 32 कर दूँ, तो ये मैंने जहाँ पे क्लिक करा ना, आप भी देख सकते हो इसने कितनी फाइन सिलेक्शन करी है कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू है तो उसने उतनी सिलेक्शन को ही हमारा एकदम से करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कहीं क्लिक करूँ तो जहाँ जहाँ पे इसको वो सिमिलर कलर दिखेगा वो उस कलर को सिलेक्ट करके मुझे दे देगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, मतलब अगर मैं इस टॉलरेंस को और ज़्यादा करूँ या पहले मैं कम करती हूँ, लेट्स सपोज 5, ये सारे सिलेक्शंस को उठा लेती हूँ। अब मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो बहुत कम एरिया होगा मेरे पास जो भी सिलेक्ट होगा। तो टॉलरेंस बेसिकली क्या करता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा आसपास का एरिया सिलेक्ट करना हो तो आई शुड इंक्रीज माई टॉलरेंस, ताकि लेट्स सपोज मैं इसको 70 कर दूँ। ये देखो जहाँ जहाँ पे भी इसने सिमिलर कलर इसके जैसा कहीं पे भी थोड़ा फाइंड किया वो करता गया, क्योंकि मेरी टॉलरेंस ज़्यादा है तो इसने ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट किया। अगर मैं टॉलरेंस बहुत कम कर दूँ तो बहुत कम एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे होता है ये एक ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस। इससे क्या होगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम करते हैं, तो इसमें यहाँ जहाँ जहाँ पे इसको भी कलर मिलता गया वो करता गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ना तो जहाँ पे भी ये इतनी फाइन पिक्चर नहीं है, ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी जहाँ पे लेट्स सपोज ये ब्लू है, ये ब्लू यहाँ पे ना हो, ये वाले ब्लू के बाद डायरेक्ट ये ब्लू कहीं यहाँ होता, बीच में बहुत सारा ब्राउन हो जाता। तो वो इसके नाम से पता चल जाता है कि अगर मैं इधर क्लिक करूँगी ना तो उतने ही पोर्शन को क्लिक करेगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं इसको दूसरे कलर्स दिख गए। लेकिन अगर वो क्लिक रहेगा तो आसपास के सारे कलर्स उनको एक कॉन्टिन्यूस वे में क्लिक करता जाएगा जहाँ जहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगी। जैसे देखो जहाँ जहाँ पे भी इसको वो कलर दिखा तो करता गया, वरना वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मल अपना क्विक सिलेक्शन टूल करेंगे अगर मुझे कुछ भी करना है। तो मैम उसी से मतलब काम हमें इसको हमें कॉन्टिजियस को सिलेक्ट करके रखना है, मतलब टिक करके रखना है। हाँ यस यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन, तो ये हमेशा सिलेक्ट रहेगा। अब इसके बाद आज हम बहुत बेसिक सिंपल टूल देखेंगे लाइक ब्रश टूल। तो अच्छा हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले लेयर्स के बारे में बताती हूँ। सपोज मैं एक नई फाइल खोलती हूँ। अब स्टार्टिंग में लेयर्स में क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास बैकग्राउंड लेयर आती है। इस पर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मैं इस पर कुछ भी करूँ तो मैं इसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि यू कैन सी कि ये जो है वो लॉक्ड है। तो फिर इसलिए हमको यहाँ पे काम नहीं करना, बैकग्राउंड पे कोई काम नहीं करना। अगर मुझे इसको भी कुछ इस पे काम करना है तो आई कैन डबल क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन सिंपली चेंज दिस लेयर नेम, जैसे लेयर 0 या कोई भी नाम रख सकती हूँ जिससे इसका लॉक हट जाएगा, वो बैकग्राउंड लेयर हट जाएगी, बैकग्राउंड लेयर स्टॉप हो जाएगी। तो इससे बस मेरे को ये करना है कि मुझे अपनी लेयर हटानी है अगर मुझे कोई भी ऐसा काम करना है तो अगर मैं इसको 1 मिनट अंडर करूँ और मैं नेक्स्ट लेयर पे काम करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, अगर मैं इसको फिल करूँ विथ कलर दिस, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे ओपेसिटी, फिल, ये वो। ओपेसिटी क्या करेगा, सिंपली बस इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करता जाएगा। फिल भी अभी के लिए उसकी ओपेसिटी को कम ही करेगा, अभी आपको लगेगा कि ये कम कर रहा है ओपेसिटी की जैसे ही है, बट एट द एंड हम आगे सेशंस में देखेंगे कि इसका कुछ अलग ही काम होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लॉक के ऑप्शन हैं, जैसे ये पहला लॉक का ऑप्शन। ये पहला लॉक का ऑप्शन क्या करेगा, इसने इसको लॉक तो करा बट आई कैन स्टिल मूव दैट लेयर एंड आई कैन, एक सेकेंड,
हेलो। हेलो, अच्छा ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। स्टार्ट अगेन। हाँ, तो अभी स्क्रीन दिख रही है वापस से? यस मैम, विजिबल है। हाँ, तो अब लेयर 1 पे मैंने काम किया। अब मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया। इसका मतलब अभी भी मैं इसको मूव कर पा रही हूँ, सब कर पा रही हूँ, बट ये कुछ ना कुछ इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ लॉक कर रहा है जो मैं इसमें अभी नहीं कर पाऊँगी। लाइक मैं इसमें ब्रश नहीं कर पा रही, यू कैन सी। तो अगर मुझे ऐसा कोई भी काम करना है कि मैं कुछ इसको मतलब मेरे को इस लेयर को फिक्स करना है कि इसके ऊपर मेरा कलर हो ही ना। जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उस प्रोजेक्ट में होंगी जो हम उस टाइम पे चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो वी कैन लॉक दिस लेयर। अब इसके साथ अगला ऑप्शन है। अगले ऑप्शन में ये मैं इसको मूव कर पा रही हूँ, सब कर पा रही हूँ, बट स्टिल देयर आर सम ऑप्शंस विच आई एम नॉट एबल टू डू। लाइक आप अभी देख सकते हो, could not use brush tool because the layer is locked। तो अब ऐसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो आई कांट यूज़ एट दैट टाइम क्योंकि लेयर मेरी लॉक्ड है। अगर मुझे इसको परमानेंटली लॉक करना है तो आई कैन यूज़ दिस लॉक ऑल। अब ये मेरी सारी की सारी लेयर्स लॉक हो गई। मतलब अब इसमें मैं अब एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसने, अब आप ऊपर देख सकते हो ना, मेरे पास नॉर्मल ऑप्शन विजिबल है ना पेस्टिंग, क्योंकि इसने एज अ होल मेरी पूरी लेयर लॉक कर दी। अगर मैं इसको अनलॉक करना चाहूँ तो आई कैन सिंपली प्रेस ऑन दैट लॉक बटन। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं अनलॉक हो चुकी है। अगर मैं इनको लॉक करूँ या इसको लॉक करूँ, अभी भी मेरे पास ऊपर के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पूरी तरह लॉक नहीं हो रही, बट दे हैव स्पेसिफिक लॉकिंग ऑप्शंस। तो अगर मैं इसको कर दूँ तो ये पूरी ऐसे होल लॉक हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको लॉक से हटाती हूँ। अब हाँ, तो पेस्ट्री क्या करेगी, कम करेगी। फिर भी अभी के लिए यही समझो कि ये पेस्ट्री की तरह ही काम कर रही है, ये इसको कम कर रही है इसके जो भी। अब इसका नॉर्मल में बेसिकली क्या होगा आप देख सकते हो। पहले हम डिज़ोल्व देखते हैं कि डिज़ोल्व ना, अगर मैं इसको जूम करूँ, कि ये पिक्सेल्स को ऐसे डिज़ोल्व करने लग जाते हैं। मतलब जैसे अगर ओपेसिटी है, मैं इसको वापस से हैंडल कर रही हूँ। अगर मैं ओपेसिटी कम करूँ, ये देखो, तो पिक्सेल्स फट नहीं रहे, पिक्सेल्स फेड हो रहे हैं। आप देख सकते हो पिक्सेल्स फेड हो रहे हैं लेकिन वो फट नहीं रहे। अब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है जैसे डिज़ोल्व, तो इससे क्या होगा कि पिक्सेल्स फटना चालू हो जाएंगे मेरे, अगर मैं ओपेसिटी को कम करती हूँ। तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके बाद डार्कन करूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसमें डार्कन का ऑप्शन लूँ, ये जो मेरे पास पूरा सेक्शन है ना, ये डार्क का सेक्शन है, और ये जो मेरे पास पूरा सेक्शन है ये लाइट का सेक्शन है। ये क्या करेगा, सिर्फ डार्क कलर को रखेगा, लाइट कलर को हटा देगा। और ये क्या करेगा, सिर्फ लाइट सेक्शन को रखेगा, डार्क को हटा देगा। अब ये कलर टू कलर डिपेंड करेगा कि वो कलर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं। किसी भी स्पेसिफिक कलर के लिए हम ये बोल नहीं सकते कि इसको ऐसे ही चेंज करेगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर ले लूँ, अब इसके अंदर जो होगा, तो ये जो है ना, ये अलग काम करेंगे, डार्क एंड मल्टीप्लाई सब अलग काम करेंगे। ये हमको तब बेसिकली दिखेंगे जब हम किन्हीं दो कलर्स को मिक्स कर रहे होंगे। अब जैसे ये सब कलर टू कलर डिपेंड करेंगे, जैसे डिफरेंस में इसमें हो गया, तो ये हम उस टाइम पे यू कैन सिंपली से इट इज़ अ ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड कि किस कलर के साथ क्या काम होगा, तो वो उस टाइम पे देखा जाएगा। बाकी यहाँ से अगर हमको न्यू लेयर ऐड करनी है, यू कैन सिंपली प्रेस ऑन दिस। अगर मुझे ग्रुप करना है, मान लो मुझे इन दोनों लेयर्स के साथ एक साथ काम करना है, अभी के लिए तो मेरे पास दोनों अलग अलग लेयर्स हैं। एक साथ काम करने के लिए आई कैन प्रेस, मैंने लेयर 1 सेलेक्ट कर रखी है, अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगी और अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लूँगी। तो मेरे पास 2 लेयर सेलेक्ट हो गई और अब मैं कंट्रोल+G दबाऊँगी तो मेरे पास ग्रुप 1 होगा। इसका मतलब अभी मैं इन दोनों के साथ में, अभी तो ये मेरे पास एक ही है, मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करके रखती हूँ। तो मैं इन दोनों के साथ, अगर मेरे को बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं
तो ये क्या होगा कि मैं अपनी लेयर्स को ग्रुप करूँगी, और ग्रुप करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसका नाम चेंज कर दूँगी, लेट सपोज मैं इसको सिर्फ शेप्स रखूँ, तो एट द एंड मेरे पास बहुत काम की चीज़ होगी कि मेरे पास ग्रुप हो रखी है लेयर्स। तो यहाँ से ग्रुप हो गया, और लेट सपोज मैं बहुत सारी लेयर्स ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे लेयर 3 से स्टार्ट करना है एंड लेयर 7 तक ग्रुप करना है, तो आई कैन प्रेस शिफ्ट और मैं लेयर 7 पे क्लिक कर दूँगी, तो वहाँ से वहाँ तक की मेरी सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी। तो फिर से देखते हैं, फिर अगर मुझे लेयर 3 से लेयर 6 तक सेलेक्ट करना है, तो 3 पे क्लिक किया, प्रेस करो शिफ्ट और लेयर 6 पे क्लिक कर दो। ये सारी की सारी एक साथ ग्रुप हो गई। आई विल सिंपली प्रेस कंट्रोल प्रेस जी, ये ऐसे हो गया, ग्रुप हो गया। और अगर एक पे करके करना है तो एक पे क्लिक करो, कंट्रोल पे क्लिक करो, और जो जो लेयर करते जाने उनके साथ साथ क्लिक करते जाओ। अब हम अपनी नए टूल पे चलते हैं, ब्रश टूल। मैम इसमें मैम अनग्रुप करने का क्या ऑप्शन है? सपोज हमने कोई गलती से एक्स्ट्रा लेयर ग्रुप कर दी तो उसे अनग्रुप कैसे करेंगे? एक सेकेंड, कंट्रोल, अब इसके अंदर मैं गई तो आई कैन, मैं इसको यहाँ से बाहर ट्रैक हो जाएगी। एक सेकेंड, इसमें शायद बेसिकली पूरा ग्रुप अनग्रुप होगा, उसके बाद फिर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, आई एम नॉट नहीं गेटिंग सर, दैट जैसे मैं ये ऑप्शन। कह रहा था, सपोज मैंने 20 फोटोज इकट्ठे सिलेक्ट करके ग्रुप कर दी, फिर बाद में पता लगा कि एक फोटो इसमें गलत ऐड हो गई है, तो उसको इंडिविजुअल को अनग्रुप करना है। ओके, एक सेकेंड, हाँ, जैसे अभी मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो वो इससे बाहर आती जा रही है। अगर मैं इससे करूँ तो ग्रुप 2 से बाहर हाँ आएगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। अगर मैं उससे करूँ तो इससे ठीक है करके ठीक है देखा, ठीक है। वही ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन था वो स्टार्टिंग में। सो ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू कैन अनग्रुप दैट ऑल लेयर व्हिच यू वांट टू अनग्रुप। हाँ तो जी हाँ अब जी, वो हो होगी है जाएगा। मैम। हाँ, तो अब हम ब्रश टूल के ऊपर चलते हैं। मैं इसको खुद से इस लेयर पे काम करते हैं। एक ही लेयर पे काम करेंगे अपनी थर्ड लेयर पे। तो मैं बनाया ब्रश टूल से सेट करते हैं। आगे अब मैं ब्रश टूल लूँगी, नॉर्मल, इससे नॉर्मल ब्रश, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले तो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे हमको इस ब्रशेस के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये कैसे कैसे ब्रशेस हैं। पहले अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ से मैं बहुत सारे ऑप्शन देख सकती हूँ कि क्या क्या होंगे। अब इनके अंदर या तो मैं इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चेक करूँ कि ये कैसे कैसे हैं, अगर मुझे ये चाहिए, या फिर एक इसमें एंड में एक ऑप्शन आता है सही से, तो मैंने ये सेलेक्ट करा है। मैं यहाँ पे 2 कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। ये 2 कलर सेलेक्ट कर, अगर मैं इनको साथ एक्टिव एरिया पे डिसेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा एक्टिव एरिया ये है। अगर मैं इनको
तो ये मेरे पास मिक्स से कलर्स आएंगे जो मुझे बाद में बहुत सारे काम आएंगे कि अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये मुझे ऐसा कलर दे रहा है, रेड दे रहा है, ऐसे करने पे रब हो रहा है, ऐसे करने पे कोई कलर। तो एट में बहुत काम आते हैं ये वाले सारे ब्रशेस। तो इनके लिए मैं फिर से ब्रश टूल लूँगी। स्पेस अब इनके हाथ तो मैं साइज कम ज़्यादा नोटिस हार्डनेस क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा मेरे इससे। अगर मैं इसको बहुत कम करूँ तो मेरा पूरा ब्रश बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, यू कैन सी दिस। और अगर मैं इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो मेरा ब्रश डार्क होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस जैसे मोड आ गया, मोड अभी जो हमने यहाँ पे देखा था नॉर्मल मोड, डार्क एंड मल्टीप्लाई, ये सब लेयर्स के मोड थे, ये एज अ होल मेरे लेयर पे काम करेंगे। लेकिन अब जो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे सेम ब्रश के मोड है, पूरा का पूरा ये मेरे ब्रश पे चलेगा। तो अब मैं इनमें कोई भी करूँ, ये देखो अभी डिज़ोल्व हमने देखा था ना कि कैसे उसके पिक्सल्स थोड़े वैसे से आ रहे थे। तो डिज़ोल्व बेसिकली यही करता है कि उसके पिक्सल्स कम होते जाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये काम टाइम टू टाइम कलर टू कलर डिफरेंस होगा कि कैसे आएंगे। अगर मैं बहुत सारे हैं तो ये अलग अलग है। बेस्ट ही है कम फ्लो, फ्लो एक मेन थोड़ा सा है ये। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लो को कम कर दूँ, लेट्स सेट इट टू डिफॉल्ट ब्लैक, तो आप देख सकते हो कि कितना कम कम कलर आ रहा है मेरे पास। अगर मैं यहीं पे फ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो इतना ज़्यादा कलर आ रहा है, ये आपने देखा। तो फ्लो मेरा 89% है, तो बहुत ज़्यादा सा कलर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हुआ। अगर मैं यहीं पे फ्लो को बहुत कम कर दूँ तो इट विल लीड टू बहुत कम सा कलर आने चालू हो जाएगा। ये देखो कितना लाइट कलर आ रहा है अगर अभी आपने देखा तो। ये बेसिकली मेरा काम कब होगा, जब मुझे बहुत फाइन तरीक़ों से काम करना है। तो अगर मुझे बहुत कम कलर की ओपेसिटी या फिर कि मेरा कलर बहुत कम निकले तो उसके लिए हम फ्लो यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी और कोई ऑप्शन देखने वाले अभी के लिए तो नहीं है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। नया ऑप्शन अभी आज के सेशन में हम बेसिक टूल्स देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे अपने इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं। तो अभी मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूँगी। लेट्स सपोज मैं कुछ फोटो से ले लेती हूँ। और अगर मैं यहाँ से अपना क्रॉप टूल सिलेक्ट करूँ तो ये क्रॉप टूल, यू ऑल नो क्रॉप टूल कैसे क्या काम होगा, कैसे ज़्यादा कैसे कम। अब इसके थोड़े से यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लाइक अगर मैं ओरिजिनल रेशियो रखूँ तो ओरिजिनल रेशियो क्या होगा, अगर आप ये फ़ोटो देख सकते हो तो इट्स समवट लाइक अ रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ कि इसकी हाइट ज़्यादा है विड्थ कम है, तो उसी प्रोपोर्शन में ये क्रॉप होगी। अगर मेरा क्रॉप का ये सेक्शन देख सकते हो तो ये उसी के प्रोपोर्शन में ही क्रॉप होगी। तो इसलिए हम ओरिजिनल रेशियो यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी तो मेरी रेशियो कम नहीं होगा। तो हम ज़्यादातर क्रॉपिंग में इसी को यूज़ करते हैं ताकि मेरी फ़ोटो की रेशियो ख़राब ना हो। मैंने जिस हिसाब से फ़ोटो ली है उसी हिसाब से ये क्रॉप हो जाए। क्रॉप होने के बाद सिंपल एक एंटर प्रेस करना है एंड यू फिल, तो अभी आपको एक क्रॉप फोटो दिख जाएगी। तो अगर हम अभी एंटर करें थोड़ी सी ऐसी फोटो लेते हैं जो इसलिए अगर मैं ऐसे दोबारा से क्रॉप करूँ अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करती हूँ अपने 1/1 स्क्वायर से तो ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा।
आप देखते हो कि ये रेक्टेंगल में बिल्कुल नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। इसके आगे बहुत सारे ऑप्शन है, कितने रेशियो से मुझे इसको करना है, कितने रेशियो से मुझे इसको ज़्यादा करना है। तो ये सारे ऑप्शंस एक, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रेटन। इसके अंदर तो अभी आपको नहीं समझ आएगा कि स्ट्रेटन का क्या ऑप्शन है, बट अगर मेरे पास कोई फोटो हो अच्छी, अभी ऐसे ऐसी फोटो नहीं है, अगर मेरे पास एक फोटो, तो ये मैं आपको स्ट्रेटन नेक्स्ट सेशन में करके बताऊंगी कि स्ट्रेटन से क्या होता है। कि मुझे बेसिकली एक ऐसी लाइन डालनी है, मान लो कोई भी मेरे पास एक टेढ़ी लाइन है, मैं उसको स्ट्रेट करना चाहती हूँ अपनी नेक्स्ट फोटो में, तो मैं इसको ऐसे करूँगी। और जो मैंने लाइन यहाँ पे एक आपको पता था ऐसे मैंने डायगनल लाइन खींची थी ना, तो वो लाइन मेरी अब स्ट्रेट हो चुकी होगी, तो मेरी फोटो इस तरह से क्रॉप हो गई। अगर मैं आपको फिर से करके दिखाऊँ, स्ट्रेटन पे क्लिक करा, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई डायगनल लाइन है तो फोटो ले लेते हैं। ये वाली दोबारा ले लेते हैं। थोड़ा सा समय करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार स्ट्रेटन वाला ऑप्शन बताती हूँ। ये हो गया। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेटन पे क्लिक करूँ, अगर मुझे अभी भी इसमें परफेक्ट तो नहीं है क्योंकि स्ट्रेट ही है, अगर मैं जहाँ मान लो इस पर क्लिक करती हूँ, ये थोड़ी सी हॉरिज़ॉन्टल डायगोनल में जा रही है, मुझे इसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो चेंज करनी है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग वो सीधी हो जाए। यू कैन सी वो लाइन, अब जो मेरी लाइन थी टेढ़ी सी, वो सीधी हो चुकी है। तो ये मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, स्ट्रेटन का ऑप्शन है, जिससे मैं अपनी फ़ोटो को रोटेट करके एकदम सीधी कर सकती हूँ। तो ये अब मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगी, तो ये मेरे पास सीधी हो गई है फ़ोटो। अब हम सेकेंड, तो हम एक नेक्स्ट लेयर लेते हैं, इस पर काम करते हैं, सेक्शन को डिसेलेक्ट करते हैं, जूम आउट करते हैं और शेप टूल्स देखते हैं। शेप टूल्स नॉर्मल कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसकी स्ट्रोक ज़्यादा, इसमें एक ऑप्शन क्या बोलते हैं, हमारे फोटोशॉप में एक ऑप्शन है, या तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट चेंज करूँ, स्ट्रोक ज़्यादा करूँ कम करूँ, वो यहीं पे डिपेंड होगा, या तो जहाँ पे मेरा नाम लिखा है ना स्ट्रोक, इस पर मैं आऊँ, यहाँ पे आपको एक कर्सर से दिख रहा होगा, डबल लाइन एरो दिख रही होगी, इस पर मैं क्लिक करके अगर राइट साइड में जाते जाऊँ तो ये मेरे पास स्ट्रोक बढ़ाते जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड में आते जाऊँ तो ये स्ट्रोक कम करते जाएगा। तो ये मेरे पास तो ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसमें कलर आपको प्रयोग करके स्ट्रोक अलग कलर से बताती हूँ, मैं स्ट्रोक को इंक्रीज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो स्ट्रोक का मतलब और कुछ नहीं है, बस बेसिकली साइड पे मेरा इतना बॉर्डर आएगा। अब ये स्ट्रोक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे मैं अगर डॉटेड लूँ तो ये डॉटेड लाइन आएगी, अगर मैं ये डॉट टाइप से लूँ तो ऐसे डॉट टाइप आएगा। तो बेसिकली हमको बहुत सारे ऑप्शन तब काम करेंगे जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे या कोई बड़ा सा पोस्टर बना रहे होंगे, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें उस टाइम पे चाहिए होंगी। तो इसलिए आज के सेशन में हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। यू माइट भी थिंकिंग कि क्रॉप टूल में क्या ऐसा है जो बताने लायक है, या ब्रश टूल में क्या ऐसा है, बट क्रॉप टूल में भी आपको मैंने स्ट्रेटन बताया, उसमें बहुत काम आएगा वो आगे चल के। अगर मुझे अपनी फ़ोटोज़ को एक डायगोनल फ़ोटो को स्ट्रेट फ़ोटो करना है तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत काम आएगी। ब्रश टूल्स के अंदर हमने जो ब्लेंडिंग ऑप्शन देखे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो ये नॉर्मल वॉर्मल थे ना उस टाइम पे जो इसके ब्रश टूल्स के थे, तो वो वहाँ पे वो काम आएंगे। और भी ब्रश टूल में वो फ्लो वाला जो ऑप्शन था वो सब काम आएगा। अब ये ब्रेड ये सब तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो मैं आपको एक बार बस बेसिक्स देखते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, राउंड रेक्टेंगुलर टूल, अगर मुझे
रेक्टेंगुलर टूल चाहिए थोड़ा। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे भी आपके में स्ट्रोक से वो आ गई थी डॉटेड लाइनें, हाँ हाँ। जब मैं ट्राई कर रहा था ना वो स्ट्रोक वाला ऑप्शन, तो मेरे में सर्कल बनने लग गया वो साइड में। एक सेकंड मैं दोबारा बोलता हूँ। रेक्टेंगुलर टूल लिया मैंने, नॉर्मल हाँ जी। ये रेक्टेंगल किया, इसके अंदर फिर ये कलर हो चुका है। अब इसके अंदर जो जहाँ से आपने सेलेक्ट करे होंगे ऑप्शंस स्ट्रोक के, मैंने जैसे ये स्ट्रोक का ऑप्शन चेक करा, कलर चेंज करते हैं और इसके पिक्सेल्स को बढ़ा के। हाँ ये देखो सर्कल आ रहे हैं ना ये। हाँ, इस क्योंकि मैंने ये ऑप्शन चेक करे है ना, अगर मैं सेकंड करूँ तो यहाँ से लाइन वाला आएगा, मैंने सर्कल वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करा था। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन करूँ, कोई डॉटेड नहीं, कोई रेक्टेंगल नहीं, तो ये नॉर्मल स्ट्रोक आएगा। ये स्ट्रोक के अलग अलग वेरियस ऑप्शंस है, यू कैन सी स्ट्रोक ऑप्शंस। तो या तो मुझे डॉटेड स्ट्रोक चाहिए या फिर अच्छा सर्कल ठीक है स्ट्रोक, मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है या मैम, फिर गॉट इट। प्लेन लाइन, सॉलिड लाइन। ठीक है, तो ये इसका ये काम हो गया। अब ये एलिप्स, अगर कोई भी चीज़ मेरा अभी ढंग, कोई भी चीज़ को अगर मुझे सिमेट्रिकली बनाना है तो मुझे सिर्फ शिफ्ट प्रेस करना है और साथ साथ बनाना है। आप देख सकते हो जो मेरी स्क्रीन पे विड्थ हाइट साइड में आ रहे हैं 612 पिक्सेल्स एंड 612, क्योंकि मैंने अभी शिफ्ट प्रेस कर रखा है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर मेरी बनेगी। जैसे यहाँ पे 690 690, यही अगर मैं शिफ्ट प्रेस ना करूँ, सिंपली एक बना लूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या बन रहा है। जैसे 780 एंड 825, तो अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक्स वाई जेड एनीथिंग अगर हमको सिमेट्रिकल बनानी है तो शिफ्ट प्रेस करके हमेशा हेलो। मीनवाइल सब लोग ट्राई कर लो। सर मेरा सर एक डाउट था, जब मैं नई लेयर खोलता हूँ ना तो हाँ मेरे वाला बैकग्राउंड सर चेक चेक में आ जाता है, व्हाइट और ग्रे का चेक। सर मेरा भी। हाँ, तो जो सुनो सुनो, जो नई लेयर क्रिएट होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो वो कुछ भी नहीं होता, वो रिप्रेजेंट करने के लिए वो चेक चेक आता है। ठीक है। और जो बैकग्राउंड लेयर, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट नया ओपन करते हैं या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट वाइट कलर आता है। ठीक है। सर जैसे एक्चुअली मैम तुम नई लेयर जब खोल रही है ना, तो मैम की तो व्हाइट आ रही है एकदम नई लेयर। नई वाइट नहीं आ रही, वो नई फाइल वाइट आ रही होगी, लेयर वाइट नहीं आती, नई लेयर ब्लैंक आती है। अच्छा ठीक है सर।
आज ही रजिस्टर कीजिए। विजिट वॉलीबॉल अब रोज के घर के खाने में। एक पॉइंट और बताऊंगा, जैसे शेप्स में क्या हो रहा है कि अगर हमें कोई भी शेप सिमेट्रिकल चाहिए तो उसके लिए हम क्या प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट। हाँ शिफ्ट जी के सर। साथ अगर कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो वो सिमेट्रिकल होगी। सिमिलरली एक और शॉर्टकट होता है, ऑल्ट के साथ अगर हम कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा मतलब फिगर है ना उसका ओरिजिन वही रहेगा। ठीक है, ओरिजिन हाँ वही हाँ रहेगा। हाँ, सेंटर देख, पॉइंट मतलब हमने डिसाइड कर लिया। हाँ, वो वो जो फिगर बनेगी वो सेंटर पॉइंट उसका वहीं रहेगा। इंक्रीज और डिक्रीज वो उसी पॉइंट के अक्रॉस होगी वो। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट हो तो तब तक पूछ लो। सर जैसे अगर मैं अपनी नई लेयर खोल के काम करना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि वाइट बैकग्राउंड आए, क्योंकि ये चेक वाले में सर विजिबिलिटी कम सी लगती है फिगर बनाते हुए, तो उसका क्या हाँ, ऑप्शन है? मतलब बैकग्राउंड वाइट हो। हाँ, जब मैं नई लेयर खोलूँ तो कोई एडिशनल सेटिंग्स करनी पड़ती है क्या? जो सबसे नीचे तेरी बैकग्राउंड लेयर होगी ना तो उसको वाइट खोल के रख, उसको मतलब वाइट कर ले। उसके बाद उसके ऊपर जितने लेयर्स बनेंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी तो तेरे को दिखेगा वाइट ही। अच्छा अच्छा, एक्चुअली सर मैंने बैकग्राउंड वाली मैंने अनलॉक कर दी थी एकदम सीधा ही। हाँ, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा होगा। हाँ हाँ सर, अब ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड वाली को वाइट रखा, ठीक है सर। ठीक।